Hi everybody, I am Nirmal Chaudhary, Director of Destination Target English, and today I am going to explain you about a very important chapter. In English it is most important, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इंग्लिश में verbs, इसको हिंदी में कहते हैं क्रिया। ये वो शब्द होते हैं जो हमारे काम बताते हैं। इसकी सिंपल सी पहचान है, आप आखिरी में देख सकते हैं, इसमें सभी शब्दों में हिंदी के अंदर ना दिखाई दे रहा है आपको। आना जाना, खाना पीना, सोना उठना बैठना, ये हिंदी में एक शब्द होता है, लेकिन इंग्लिश में जाके ये 5 फॉर्म्स हो जाती है इसकी। आप यहाँ देख सकते हैं, जाने के लिए होता है गो, इसका सेकंड फॉर्म होता है वेंट, तीसरा होता है गॉन, चौथे में यहाँ देख सकते हैं आप सभी में आईएनजी फॉर्म का यूज किया गया है। जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें आपको सिर्फ आईएनजी जोड़ना है और ये आईएनजी फॉर्म आपका बन जाएगा। जैसे गो का यहाँ देख सकते हैं गोइंग, कम का हो गया कमिंग, ईट का ईटिंग, ड्रिंक का ड्रिंकिंग, सिर्फ आईएनजी का आवाज आपको यहाँ पर जोड़ना है। ऐसे ही एक फिफ्थ फॉर्म होता है जिसमें एस, ई एस और आई एस का यूज करना होता है। इसमें कहाँ एस लगेगा, कहाँ ई एस और आई एस का यूज करना है, उसके लिए मैंने, यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो लिंक वहाँ पर डाला है, आप वहाँ से क्लिक करके जरूर देखें। सिर्फ बोलने में आपको सा का आवाज जोड़ना है, लेकिन राइटिंग यदि आप चाहते हैं कि उसमें आप सही यूज करें तो उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए एस, ई एस और आई एस का यूज कहाँ पर करना है। यहाँ पर देख सकते हैं सिंपल गो है तो यहाँ हो जाएगा गोस, कम का कम्स, ईट का ईट्स, ड्रिंक का ड्रिंक्स, स्पीक्स, राइट्स, सिर्फ सा का आवाज आपको जोड़ना है एंड इजीली यू कैन मेक फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म में आपको परेशानी नहीं आएगा आईएनजी और एस में। मेन प्रॉब्लम इज इन सेकंड एंड थर्ड फॉर्म एंड दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत जरूरी है सेकंड और थर्ड फॉर्म मालूम होना। जनरली देखा गया फर्स्ट फॉर्म सभी को मालूम होता है, आईएनजी आप खुद बना सकते हैं, एस का यूज आप खुद कर सकते हैं। सेकंड और थर्ड फॉर्म बहुत जरूरी होता है क्योंकि पास्ट टेंस और परफेक्ट टेंस में इसी का यूज होता है। आप इंग्लिश के ज्यादातर चैप्टर देखिए, उसमें इन जो फॉर्म्स का यूजेस होता है, यदि आपको फॉर्म्स नहीं मालूम होगी तो आप कई चैप्टर को समझ नहीं पाएंगे। तो वर्ब्स मेन चीज है इंग्लिश के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। यदि आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं एंड यू वांट टू स्पीक इंग्लिश विद रूल्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर के रूल्स को फॉलो करके आप बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वर्ब्स का आइडिया होना बहुत जरूरी है। आप ये तीनों फॉर्म्स अच्छे से प्रैक्टिस करें, गो एंड गॉन, कम केम कम, ईट एट ईटन, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, स्पीक स्पोक स्पोकन, टेक टुक टेकन, राइट रोट रिटन, ये तीनों फॉर्म्स अच्छे से याद होना जरूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने तीनों फॉर्म्स बताया आपको, अलग अलग होती है, जैसे गो, वेंट और गॉन हो गया है, गिव, गेव, गिवन, वेयर, वोर, वॉर्न, तीनों फॉर्म्स यहाँ पर अलग अलग है। ऐसे बहुत कम वर्ब्स हैं जिसमें तीनों फॉर्म्स अलग होता है। फिर कुछ एक वर्ब्स मैंने यहाँ बताया, देखिए इसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसा रहता है। जैसे गेट अप है, इसका हो जाएगा गॉट अप, स्लीप का हो गया स्लैप्ड स्लैप्ड, सीट का सैट सैट, स्टैंड स्टूड स्टूड, से सेट सेट, टेल टोल्ड टोल्ड, इसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसा रहता है। ये भी बहुत कम वर्ब्स हैं, आप इसे किसी भी किताब में आप देख सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा, या नेट पे भी आपको वर्ब्स मिल जाएंगे इजीली। आप इसे अच्छे से याद कर लें। सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसा सेम है। यहाँ पर आईएनजी का यूज मैंने बताया है, कोई भी वर्ब हो उसमें सब में फोर्थ फॉर्म में आईएनजी यूज करना है आपको, एस, ई एस और आई एस लगाना है यहाँ पर। कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती है जिसके तीनों फॉर्म्स एक जैसे होते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं रखने के लिए होता है पुट, तीनों फॉर्म्स एक ही है, पुट पुट पुट, पुट ऑन पुट ऑन पुट ऑन, पुट ऑफ पुट ऑफ पुट ऑफ, कट कट कट, हर्ट हर्ट हर्ट, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, हिट हिट हिट, बेट बेट बेट, तीनों फॉर्म्स यहाँ पर एक जैसा है, आप इसे आसानी से देख सकते हैं। चौथे में हमेशा मैंने बताया आईएनजी का यूज करना है, और पांचवें में एस, ई एस और आई एस का आपको यूज करना है। आप यहाँ देख सकते हैं ये पुट है, यहाँ पर डबल टी यूज हो गया है। कहाँ पर आपको आईएनजी का कैसे यूज करना है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए भी मैंने एक राइटिंग में एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं रूल्स ऑफ आईएनजी, एंड आपको कहाँ यूज करना रहेगा आईएनजी, आप इजीली वहाँ पर समझ सकते हैं। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने आईएनजी और एस, ई एस और आई एस का। 90% जो वर्ब्स होते हैं उसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म में आप यहाँ देख सकते हैं सिर्फ ईडी यूज करना रहेगा आपको, और कुछ भी नहीं करना है। जैसे देख खेलने के लिए होता है प्ले, प्लेट प्लेट, इसमें ड का आवाज बिल्कुल साफ आना चाहिए आपका। लिव, लिव्ड लिव्ड, ओपन ओपन ओपन, सेव सेव्ड सेव्ड, जम्प जम्प्ड जम्प्ड, मिक्स मिक्स्ड मिक्स्ड, सब ईडी लगाना है आपको और कुछ नहीं करना है। 90% वर्ब्स में यही ईडी यूज होता है। बस 10% वर्ब्स ऐसी होती है जिसमें मैंने आपको बताया सेकंड थर्ड फॉर्म अलग होता है, कुछ एक में सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसा होता है, और कुछ एक में तीनों फॉर्म्स एक जैसे होते हैं। बाकी 90% वर्ब्स में ईडी का यूज होता है। यहाँ पर ड का आवाज आपको जोड़ना है और कुछ नहीं, सिर्फ आपको फर्स्ट फॉर्म याद होना चाहिए। फर्स्ट फॉर्म आपको याद है, आप सेकंड और थर्ड में ईडी लगा दीजिए। चौथे में मैंने बताया आपको सिर्फ आईएनजी यूज करना है। पांचवें में एस, ई एस और आई एस का आपको यहाँ पर यूज करना है। So this is all about verbs.
इंग्लिश में बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपके पास 100, 200 या 300 वर्ब्स नहीं है तो आपको जो है इंग्लिश समझने में परेशानी होगी, उसे आप बोलने में भी परेशानी होगी। आपको समझने के लिए तो सिर्फ एक वर्ब काफ़ी है, एक वर्ब से आप पूरे 12 टेंसेस सीख सकते हैं। लेकिन यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब्स होनी चाहिए, और वर्ब्स के साथ में उसकी फॉर्म्स भी आपको मालूम होना चाहिए। आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें, आपको किसी भी बुक में आपको आसानी से मिल जाएगा। आप छोटे बच्चों की बुक्स वगैरह में भी ये अवेलेबल है, आप वहाँ से इसे अच्छे से याद कर लें। ये थोड़ा सा थका देने वाला काम है। देखिए, बेसिक लर्नर यदि आप हैं और आप चाहते हैं कि अच्छी इंग्लिश बोलें और इसे समझें, तो आप सबसे ज़्यादा मेहनत वर्ब्स पे कीजिए। जितनी ज़्यादा मेहनत आप वर्ब्स पे करेंगे उतना ही आपका इंग्लिश आसान होगा। आप रेगुलर लाइफ में इसे यूज़ कर सकते हैं, डेली लाइफ में आप इसे बोलकर प्रैक्टिस करें। जनरली होगा ऐसा कि आप यदि याद भी करते हैं तो सुबह याद करेंगे, आप इसे शाम में भूल जा रहे हैं। लेकिन यदि आप इसे डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप कहीं जाते हैं तो जाते समय बोलिए गो एंड गॉन, आ रहे हैं तो कम केम कम, कुछ खाना है तो उस समय बोलिए आप ईट एट ईटन। ऐसा प्रैक्टिकली यू कैन लर्न, आप आसानी से उसे सीख सकते हैं। बैठते समय बोलिए सिट सेट सेट, दरवाजा खुला है तो खोलते समय यूज़ कीजिए ओपन ओपन ओपन। और 24 आवर इफ़ यू आर स्पीकिंग वर्ब्स, सो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट। आपको बहुत मदद करेगी इंग्लिश बोलने में। थोड़ा सा तरीका पागलपन भरा है, लेकिन इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, ये आपकी मदद ज़रूर करेगा। जितना ज़्यादा आप वर्ब्स प्रैक्टिस करेंगे, मैं फिर कहना चाहूँगा कि उतना ही आसान आप टेंसेस आसानी से सीख पाएंगे आप। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। ऐसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पढ़े पढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।